नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान की जलवायु को लेकर के। तो राजस्थान की जलवायु को मैं दो भागों में डिवाइड करूंगा, यहाँ पर दो पार्टों में पढ़ाऊंगा आपके लिए। तो पहले हम जलवायु की सामान्य जानकारी लेंगे। तो क्लास को आप लोग लास्ट तक देखना है और देखिए इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग, और वो सेकंड पार्ट से पूछा जाएगा, लेकिन आपको विशेष जानकारी के लिए पहले पार्ट को भी देख लेना जरूरी है। नोट्स आप लोग बना रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके लिए ई बुक कंटेंट तैयार करके मैंने ज्योग्राफी का और आपको खुराना क्लासेस ऐप पर डाल दिया है। आप वहाँ से भी अपना कंटेंट रीड के लिए तैयार कर सकते हो और बीएसटीसी वाले भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और बात करते हैं हम क्लाइमेट क्या है, यानी जलवायु क्या है। जलवायु दोस्तों वायुमंडल की औसत वायुमंडलीय जो दशा होती है, जो लंबे समय तक रहती है, वो क्या कहलाती है? जलवायु कहलाती है। यानी कि जो लंबे समय तक वायुमंडलीय दशाएं होती है उनको हम कहते हैं जलवायु। और मौसम क्या होता है? मौसम जो होता है, जो हमारी वायुमंडलीय दशा होती है, जो कम समय की रहती है, दिन में कई बार मौसम बदल जाता है, जबकि जलवायु होती है लगभग 3 से 4 महीने चलती है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। जलवायु जो शब्द है साथियों, इसको इंग्लिश में हम क्लाइमेट कहते हैं, और क्लाइमेट आप लोग जानते हो मीनिंग, ठीक है। क्लाइमेट, तो ये क्लाइमा शब्द से बना है। किससे बना है? क्लाइमा शब्द से बना है। ये हमारा ग्रीक भाषा का शब्द है क्लाइमा। तो क्लाइमा से क्या बना है? क्लाइमेट बना हुआ है, ठीक है। अब आपको याद रखना है, जो जलवायु होती है साथियों, जैसे जैसे हमारा ताप बढ़ता है तो वायुदाब कम होने लगता है, अर्थात टेम्परेचर इज प्रपोर्शनल टू 1/p। यानी तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा? वायुदाब घटेगा। ध्यान रखना, रिवर्सिबल होता है, यानी विपरीत होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वायुदाब घटेगा। हवाएं उच्च वायुदाब से हमेशा निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। ये आपको दो नोट याद रखने हैं, ठीक है। ताप अगर बढ़ेगा तो वायुदाब घटता है, और हवाएं हमेशा जो होती हैं उच्च वायुदाब से हमेशा निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं या बहती हैं। क्लियर? अब देखिए आप लोग थोड़ा सा ग्लोब को यहाँ पर देखते हैं। ग्लोब का हमारा यहाँ पर नक्शा दिया गया है। तो ग्लोब के अंतर्गत एक तो होता है उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री, और एक होता है दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री। क्लियर? तो इसके अंदर कुछ कटिबंध स्थित होते हैं। इस ग्लोब के बीचों बीच से साथियों हमारी भूमध्य रेखा गुजरती है 0 डिग्री से लेकर के, जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है ना। तो जब भूमध्य रेखा पर सूर्य स्थित होता है, भूमध्य रेखा पर, तो ये कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को 2 दिन भूमध्य रेखा पर सूर्य होता है। उसके बाद अगर सूर्य कर्क रेखा की तरफ जा रहा है तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो होता है, कर्क रेखा स्थित होती है 23.5 डिग्री पर। तो यहाँ पर होता है उपोष्ण कटिबंध। कहाँ होता है? उपोष्ण कटिबंध, जो 21 जून को उत्तरायण में सूर्य होता है उस समय पर, तो ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर होता है, ठीक है। उत्तर की तरफ फिर हम बढ़ते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो इसमें शीत कटिबंध स्थित होता है, और जब हम शीत कटिबंध से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो दोस्तों वहाँ पर बर्फ मिलती है हमको। जन शून्य प्रदेश होते हैं हमारे ग्लोब के अंतर्गत। हमारी पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है वो भी हमारा जन शून्य प्रदेश है, यानी ज़्यादातर बर्फ रहती है वहाँ पर 24 आवर्स, और 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। ये आपको ध्यान रखना है ध्रुवों के अंतर्गत। अब हम भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ आते हैं, साउथ की तरफ। तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में मकर रेखा यहाँ पर रहती है, मकर रेखा, ध्यान रखेंगे आप लोग। और फिर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में भी मकर रेखा होती है। तो यह आपको ध्यान रखना है। इस समय पर 22 दिसंबर को दक्षिणायन में जब सूर्य होता है तो हमारा उपोष्ण कटिबंध, और थोड़ा डाउन में हम जाएंगे तो फिर शीत कटिबंध, और फिर ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं तो फिर वहाँ पर बर्फबारी होती रहती है। तो ये आपको ग्लोब का थोड़ा सा नक्शा है, जिससे ज़्यादा आपको कोई मतलब नहीं रखना। अब हम बात करते हैं राजस्थान को लेकर के। जो हमारे राजस्थान है साथियों, यह राजस्थान हमारा उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा जिला है हमारा, यह उष्ण कटिबंध में स्थित है। ये नोट कर लीजिए आप लोग। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला उष्ण कटिबंध में है,
जबकि अगर राजस्थान की हम बात करते हैं तो ये उपोष्ण या फिर शीतोष्ण कटिबंध, दो कटिबंधों के अंदर स्थित है ये। अब आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को देखेंगे आप लोग। मौसम संबंधी जो सेवाएं थी साथियों 1975 के अंतर्गत शिमला में प्रारंभ की गई थी, जिसका वर्तमान में ऑफिस कहाँ पर है, पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। ये नोट आप लोगों को याद रखना है। अब हम बात करते हैं मौसम। तो मौसम तो साथियों दिन में कई बार बदल जाता है, अर्थात ये क्या है, अल्पकालीन दशाएं होती है। और मानसून की बात करते हैं तो मानसून शब्द जो है साथियों उसकी उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम से हुई है। किससे हुई है, मौसम से हुई है। ठीक है। भारतीय मानसून की सबसे पहले व्याख्या अरब यात्री किसने की थी, अल मसूदी ने की थी। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। सबसे पहले मानसून की व्याख्या किसने की थी, एक अरबी यात्री था जिसका नाम था अल मसूदी। उन्होंने सबसे पहले भारतीय मानसून की क्या की थी, व्याख्या की थी। अब जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो देखेंगे राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति भी जलवायु को प्रभावित करती है। समुद्र से दूरी, ठीक है, समुद्र से दूरी क्या है, राजस्थान की बहुत ज़्यादा है, तब भी यहाँ पर जलवायु प्रभावित होगी। समुद्र तल से ऊंचाई भी प्रभावित करती है। अरावली पर्वतमाला की स्थिति यह भी जलवायु को प्रभावित करती है। पवनें, मिट्टी और वनस्पति, ये हमारे 7 फैक्टर हैं जो हमारी जलवायु को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। हालांकि यहाँ से प्रश्न नहीं आता। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी ऋतुएं। 3 ऋतु हैं साथियों, आपको याद रखना है, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु और बरसात ऋतु। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। यह ग्रीष्म ऋतु मार्च से लेकर के जून तक रहती है। ठीक है। इसमें तापमान की बात करते हैं तो तापमान अधिकतम 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है और न्यूनतम तापमान 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है गर्मियों में तापमान। मानसून से पहले भारत में कुल स्थानों पर वर्षा होती है। मानसून से पहले कुछ स्थानों पर वर्षा होती है, इसे हम मानसूनी पूर्व बरसात कहते हैं। जो मानसून से पहले अगर बरसात हो जाती है उसे मानसून पूर्व वर्षा कहते हैं। राजस्थान में सबसे गर्म महीना आपको याद रखना है जून का महीना है और सर्वाधिक आंधियाँ कहाँ पर चलती हैं, श्रीगंगानगर के अंदर चलती हैं मई के महीने में। कितने दिन चलती हैं, 27 दिन तक सबसे ज़्यादा आंधियाँ चलती हैं गंगानगर के अंदर। एक एक पॉइंट को याद रखना। नेक्स्ट हमारी आती है वर्षा ऋतु, ठीक है ना, कौन सी है, बरसात ऋतु। देखेंगे आप लोग, थोड़ा सा जूम इन हो रहा है, देखिए वर्षा ऋतु हमारी मध्य जून से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक चली जाती है। ठीक है। तो अधिकतम जो तापमान होता है वर्षा ऋतु में 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर और न्यूनतम तापमान होता है 25 से 30 के मध्य में। सर्वाधिक वर्षा वाला महीना अगर पूछा जाए तो जुलाई है और सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना पूछा जाए तो अगस्त का है। आगे देखिए, राजस्थान में सबसे पहले अरब सागर शाखा का मानसून मध्य जून तक पहुंच जाता है, जबकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा बरसात किससे होती है, बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसूनों से होती है। अब आपको ये पॉइंट याद रखना है जो विशेष महत्वपूर्ण है, यानी कि मानसून तो सबसे पहले किसके प्रवेश करते हैं राजस्थान में, बताइए, अरब सागर के। लेकिन अरब सागर से इतनी बरसात नहीं होती है क्योंकि हमारी जो राजस्थान के मध्य में अरावली पर्वतमाला है ये जल विभाजक का कार्य करती है। तो अरब सागर से आने वाले जो मानसून होते हैं इस अरावली पर्वतमाला के सहारे से निकल जाते हैं। बिल्कुल। तो बंगाल की खाड़ी से हमारे राजस्थान में ज़्यादातर बरसात होती है। सबसे ज़्यादा बरसात किससे होती है, बंगाल की खाड़ी के मानसून से। और ये बंगाल की खाड़ी का जो मानसून होता है सबसे पहले प्रवेश कहाँ से करेगा, बांसवाड़ा जिले से प्रवेश करेगा। क्लियर। चलिए अगली हमारी ऋतु आती है शीत ऋतु। क्लियर। यह अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक चलती है। शीत ऋतु के हम प्रत्यावर्तन समय भी कहेंगे। इसका रीज़न सुनिए आप लोग। शीत ऋतु में जैसे मानसून हमारे बरसात में आए तो शीत ऋतु में मानसून पुनः वापस चले जाते हैं, इसलिए शीत ऋतु को हम प्रत्यावर्तन समय भी कहते हैं, यानी कि लौटते हुए मानसून की ऋतु भी कहा जाता है। शीत ऋतु में अधिकतम तापमान हमारा 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है और न्यूनतम तापमान सर्दियों में 6 से लेकर के 8 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। शीत लहरों को स्थानीय भाषा में हम क्या कहेंगे, जाड़ा कहेंगे। क्या बोलेंगे, जाड़ा, कि भाई जाड़ा बहुत तेज़ पड़ रहा है, तो इसका मतलब शीत ऋतु में जो शीतलहर चलती हैं उनको हम जाड़ा कहते हैं स्थानीय भाषा में।
नवंबर और फरवरी की जो सर्दी होती है उसको हम गुलाबी सर्दी कहेंगे। जब तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे भी चला जाता है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, नेगेटिव में, तो उसको हम बोलते हैं पाला पड़ना, कि भाई आज तो बहुत ज़्यादा पाला पड़ा है। पाला मतलब पारा पड़ा है, ग्रामीण क्षेत्रों में बोलते हैं कि पाला, आज तो पाला पड़ा है। इसका मतलब उस समय पर टेम्परेचर माइनस में पहुंच जाता है, नेगेटिव में। अब क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट यहाँ से पश्चिमी विक्षोभ से, कि भाई भूमध्य सागर से उठकर आने वाले जो चक्रवात होते हैं उनको हम गोल्डन ड्रॉप भी कहते हैं। और इन गोल्डन ड्रॉप्स जो होती है साथियों ज़्यादातर उपयोगी होती है गेहूँ चना के लिए। जो राजस्थान में कृषि होती है गेहूँ और चना, उसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। कौन सी बरसात? भूमध्य सागर से आने वाले जो मानसून होते हैं, जो सर्दियों में बरसात करते हैं, उनको हम बोलते हैं साथियों गोल्डन ड्रॉप। ठीक है, सुनहरी बूंदें। तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, ध्यान रखना आप लोग। भूमध्य सागर में जो मानसून, भूमध्य सागर से मानसून आते हैं ना, उनकी वजह से सर्दियों में बरसात होती है। और इसी वजह से जो सर्दियों में बरसात होती है साथियों, उसको हम कहते हैं मावठ। क्या बोलेंगे? मावठ कहते हैं। राजस्थान में मावठ का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होता है वो जयपुर ज़िले पर पड़ता है। और मावठ जो होती है साथियों सबसे पहले प्रवेश करती है गंगानगर ज़िले में। प्रभावित सबसे ज़्यादा जिला जयपुर है और प्रवेश करता है, भूमध्य सागर का जो मानसून हमारा आता है सबसे पहले श्री गंगानगर ज़िले में प्रवेश करता है। ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं राजस्थान के जलवायु प्रदेश। ठीक है, तो राजस्थान के जलवायु प्रदेश के बारे में एक एक को पढ़ेंगे हम, वर्गीकरण यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कॉपेन का, ट्रीवार्था का, थॉर्नबाइट का वर्गीकरण। वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। तो पहला हमारा राजस्थान का जो सामान्य जलवायु वर्गीकरण है उसमें पहला है शुष्क जलवायु प्रदेश। तो इसके ज़िले कौन कौन से हैं? देखिए, जैसे दक्षिणी गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलौदी, व उत्तरी बाड़मेर, जैसलमेर, पश्चिमी चूरू, उत्तरी पश्चिमी ग्रामीण जोधपुर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि शुष्क जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला कौन सा है, तो आपको याद रखना है जैसलमेर प्रतिनिधि जिला है। ठीक है, यानी यहाँ पर ज़्यादातर शुष्क जलवायु पाई जाती है। प्रतिनिधि जिला का मतलब जिसके अंदर सबसे ज़्यादा उस जलवायु का प्रभाव होता है, वो प्रतिनिधि जिला कहलाता है। शुष्क जलवायु वाला जो प्रदेश है उसमें वर्षा होती है लगभग 0 से लेकर के 20 सेंटीमीटर के मध्य। गर्मियों में तापमान 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर रहता है और सर्दियों में टेम्परेचर 0 से लेकर के 60 डिग्री तक पहुंच जाता है। ध्यान रखना, -60 तक, 60 डिग्री तक भी पहुंच जाता है सर्दियों में। ये 60 नहीं है दोस्तों, 0 से लेकर के 6 डिग्री तक पहुंच जाता है। क्योंकि वहाँ पर क्या होती है ज़्यादातर, वहाँ पर ज़्यादातर वो होती है रेत। तो रेत बहुत जल्दी तो गर्म होती है और लेट से धीरे धीरे गर्म होती है, फिर धीरे धीरे ठंडी होती है और ठंडी हो जाती है तो फिर धीरे धीरे गर्म होगी। तो वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है ज़्यादातर 0 से लेकर के 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है सर्दियों के दिनों में। वनस्पति की हम बात करते हैं शुष्क जलवायु प्रदेश में, तो देखो यहाँ पर मरुद्भिद कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। वनस्पति रहित प्रदेश भी पाया जाता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा समगाम और एक खुंडी गांव। ये 2 गांव ऐसे हैं जहाँ पर बिल्कुल भी वनस्पति नहीं पाई जाती। ये जैसलमेर के ज़िले हैं साथियों, खुंडी और समगाम, ध्यान रखना आप लोग। न्यूनतम बरसात होती है और धूल भरी आंधियाँ भी चलती है यहाँ पर। ये वनस्पतियाँ की। मिट्टी की बात करें तो शुष्क जलवायु प्रदेश में मिट्टी पाई जाती है एंटीशोल मिट्टी। मैं आपको जब आपको मृदा का वर्गीकरण पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर मिट्टी पढ़ेंगे हम, जैसे एंटीशोल, एरिडोशोल, इंसेप्टिशोल। ठीक है, तो ये मिट्टी के वर्गीकरण है, वैज्ञानिक वर्गीकरण। तो अगर वैज्ञानिक मिट्टी पूछी जाए तो यहाँ पर एंटीशोल मिट्टी पाई जाती है शुष्क जलवायु प्रदेश में। सेकंड वाला आता है हमारा अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। देखो यहाँ पर ये शुष्क और अर्ध शुष्क में अंतर भी आपको समझा देता हूँ। आप लोगों ने जब भौतिक प्रदेश पढ़े होंगे तो ये हमारा राजस्थान का नक्शा मान के चलते हैं। तो यहाँ पर ये वाली अरावली है, ठीक है, ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के मध्य में है। इसका मतलब ये जल विभाजक का काम कर रही है। एक 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और होती है जो इस अरावली के राइट, जो हमारा लेफ्ट पार्ट होता है अरावली के बायां भाग, इसके अंतर्गत 25 सेंटीमीटर जो बरसात रेखा होती है इस बाएं भाग को 2 भागों में डिवाइड कर देती है। तो इधर वाला जो पार्ट है ये वाला बिल्कुल वेकेंट, ये वाला, ये हमारा क्या है, शुष्क है। और ये बीच वाला जो पार्ट है ना, ये साथियों बिल्कुल क्या है, अर्ध शुष्क है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में जिले कौन कौन से आते हैं, जैसे उत्तरी जयपुर ग्रामीण, दूदू,
जयपुर, दक्षिण पूर्वी बाड़मेर, बीकानेर इसका प्रतिनिधि जिला है। ठीक है ना। इस जलवायु यानी कि अर्धशुष्क जलवायु ज़्यादातर कहाँ पर मिलती है? बीकानेर में, प्रतिनिधि जिला हो गया। सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना, हनुमानगढ़, गंगानगर, उत्तरी अनूपगढ़, जोधपुर ग्रामीण, पाली, कुचामन, फलौदी, जोधपुर, सांचौर, उत्तरी ब्यावर, नागौर और डीडवाना कुचामन, दौसा जिला। तो इनमें हमारी पाई जाएगी अर्धशुष्क जलवायु। यहाँ बरसात की अगर हम बात करते हैं तो 20 से 40 सेंटीमीटर बरसात होगी। गर्मियों में तापमान रहता है 36 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य, और सर्दियों में तापमान होता है 10 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य। और इसके अंदर अर्धशुष्क जो जलवायु प्रदेश है उसमें वनस्पति पाई जाती है, जैसे खिजड़ी के वृक्ष, रोहिड़ा, धौक, खीप और ओक के पेड़। मिट्टी पाई जाती है रेतीली बलुई मिट्टी, ध्यान रखेंगे आप लोग। तीसरी हमारी जलवायु प्रदेश है, तीसरा उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसके जो जिले हैं साथियों, जयपुर प्रतिनिधि जिला है इसका। उपाद्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला कौन सा है? जयपुर, अलवर, दूदू, दौसा, सिरोही, शेष ग्रामीण जयपुर, शेष जालोर का भाग, सांचौर, दक्षिण पूर्वी पाली, अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, टोंक, भीलवाड़ा, सापुरा, अलवर, खैरतल, तिजारा और टोंक और बहरोड। ये आपको जिले याद रखने हैं। अब उपाद्र जलवायु प्रदेश में बरसात होती है 40 से 60 सेंटीमीटर। तापमान होता है गर्मियों में 28 से 36 और सर्दियों में ताप होता है 12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड। वनस्पतियों में बात करते हैं उपाद्र क्षेत्र में, तो आम, आंवला, खेर, नीम, पतझड़ वन एवं बिरल वनस्पति पाई जाती है। और मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है साथियों एल्फीशोल मिट्टी। कौन सी है? एल्फीशोल यानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। चौथा हमारा जलवायु प्रदेश है आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसमें उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सापुरा, बूंदी, कोटा, टोंक का कुछ भाग आएगा, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, धौलपुर, भरतपुर और डीग। आर्द्र जलवायु प्रदेश जो है साथियों उसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है? सवाई माधोपुर है। बरसात की बात करते हैं तो 60 से 80 सेंटीमीटर बरसात होती है। गर्मियों में तापमान होता है 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य। सर्दियों में तापमान होता है 14 से लेकर के 17 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य। अगर हम वनस्पति की बात करते हैं आर्द्र जलवायु प्रदेश में, तो इसमें इमली, आम, जामुन, बेर, सैतूत, सीतम, शीशम, गुलर, पतझड़ वन और शगन वनस्पति पाई जाती है। अगला हमारा है पांचवा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसके जिले हैं दक्षिणी उदयपुर, दक्षिणी सलूम्बर, दक्षिण पूर्वी सिरोही, माउंट आबू, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी कोटा, झालावाड़, बारा, दक्षिणी प्रतापगढ़ और दक्षिणी बारा जिला। अति आर्द्र जलवायु जो प्रदेश है साथियों उसका प्रतिनिधि जिला है झालावाड़। ये आपको ध्यान रखना है। बरसात होती है इसमें 80 से 100 सेंटीमीटर, यानी सबसे ज़्यादा बरसात किसमें होगी? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में। तापमान होता है गर्मियों के अंदर तापमान है यहाँ पर कितना, ध्यान रखेंगे आप लोग, 30 से लेकर के और 34 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य। सर्दियों में तापमान 12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य। यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है साथियों उसमें आम, जामुन, सैतूत, महुआ, सागवान, शीशम, बांस, घना मानसूनी शबाना वन पाए जाते हैं और सदाबहार वन भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये आपके 5 जलवायु प्रदेश हैं साथियों, जनरल रूप से, सामान्य रूप से। तो आप लोगों को याद रखने हैं। कल की हम क्लास में पढ़ेंगे एक तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, दूसरा पढ़ेंगे थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण, ठीक है, और तीसरा हम पढ़ेंगे ट्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण। तो ये इम्पॉर्टेंट है तीनों ही तीनों, ध्यान रखेंगे आप लोग। कल की क्लास में आप लोग ज़रूर देखना और क्लास को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार आप लोग क्लास लीजिए। धन्यवाद।